मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। एक सेकेंड में टाइम देख लूँ। हाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज है फ्राइडे। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अभी। एक्चुअली झाड़ू लगाया मैंने और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए। टिफ़िन वगैरह मैंने पैक करके दे दिया है और ब्रेकफास्ट तो हमारा हो ही गया है। पोहा बनाया था मैंने। तो अभी मुझे क्लीनिंग करनी है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मैं सोच रही थी कि व्लॉग शाम से बनाऊंगी, फिर शाम को भी फिर मन नहीं किया, तो इस वजह से फिर मैंने कल व्लॉग ही नहीं बनाया। तो इसलिए मैं आज सुबह से अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी चल रही है घर की क्लीनिंग, और क्लीनिंग आज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। मैंने बेड वगैरह तो अच्छे से सेट करके रख दिया है और झाड़ू भी लग चुका है। अब मुझे किचन क्लीन करने के लिए जाना है। किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद कपड़े मैंने मशीन में लगाने हैं, अभी लगाए नहीं है तो कपड़े लगाती हूँ। तो सुबह सुबह तो काफ़ी सारे काम होते ही है, तो मैंने सोचा काम भी करते रहूँगी, व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जो मैंने पुदीना सूखने के लिए रखी थी तो ये सूख चुकी है अच्छे से। अब मुझे आज इसे स्टोर करना है। इसको मैंने बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाया क्योंकि बाहर रख के ना उड़ जाती, और धूल मिट्टी बहुत हो रही है आजकल, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उस वजह से मैंने इसको अंदर ही सुखाया और ये सूख चुकी है। तो अब मैं इसको रख देती हूँ स्टोर करके। दिया जला हुआ है, हस्बैंड पूजा करके गए थे नहा के, और किचन मेरी फैली हुई है। आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्चुअली दाल है, इसमें मैंने डाला है बीटरूट। बीटरूट होता है ना चुकंदर, उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है, तो इस वजह से इतना डार्क कलर आया है इसका। थोड़ा सा हेल्दी होता है और खाया मैंने है नहीं, टेस्ट नहीं किया है कैसा हो रहा है। बाद में लंच के टाइम पे मैं खाऊंगी इसको। और किचन क्लीन करना है मैंने, बहुत गंदा हो रहा है। सबसे पहले यही समेटती हूँ आज। और मे भी आज हमारा जूसर बन जाए क्योंकि कंपनी वालों का कॉल आया था। वो आज दोपहर में आने वाले हैं बनाने के लिए। देखेंगे पहले ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाह रही हूँ आज ही बन जाए तो सही है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी ग्राइंडिंग करने के लिए पुराना वाला तो है, लेकिन जूस बनाने के लिए तो इसी को यूज़ करना पड़ेगा ना, जूसर तो है नहीं दूसरा। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और बीटरूट मुझसे ऐसे खाए नहीं जाते, तो बीटरूट का मैं जूस ही बना के पीती हूँ। सैलेड वगैरह में कम खाती हूँ और ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है वैसे, तो उस वजह से जो बचा हुआ था वो मैंने दाल में डाल दिया है। और 2-3 और पड़ी हुई है, वो सूख जाएंगी ऐसे रखे रखे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये बन जाए तो मैं उसका सारा जूस बना लूँ।
एवरीवन, आज है सैटरडे और ये व्लॉग कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। कल सुबह से किया था आई थिंक, और फिर शाम को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज है सैटरडे तो हस्बैंड का ऑफ है। आज हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। अभी टाइम आई थिंक 9:45 बजे का हो रहा है। हम लोग तैयार हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, किचन हमारा क्लीन हो गया है और मैं शार लेके आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं अंदर, तो हम लोग आज जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। उसके अलावा एक दो काम और हैं, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। एक दो जगह पे और जाना है। उसके बाद हम जाएंगे रिलायंस मार्केट। काफ़ी महीनों से हम लोग रिलायंस मार्केट नहीं गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज चलो वहीं चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। लास्ट मंथ हम लोग गए थे बिग बाजार, लेकिन इस बार हम जाएंगे रिलायंस मार्केट। तो चलिए मैं होती हूँ रेडी। उसके बाद हमें जल्दी से निकलना है, काफ़ी सारे काम करने हैं। आज का पूरा दिन हमारा बिजी रहने वाला है, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं। अपना सामान मैंने ले लिया है सब। ये वाला बैग लेके जाऊंगी मैं, और कैरी बैग भी ले लिया है, क्योंकि कैरी बैग हम लेके जाते हैं जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। कैरी बैग ज़रूरी होता है, तो एक नहीं दो है, क्योंकि सामान आज काफ़ी सारा है। लिस्ट मैंने पहले ही रख ली है। पानी की बोतल भी रख लेती हूँ, ये पानी की बोतल। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक हो रहा है, गर्मी भी होने लग गई। मतलब सुबह 10:30 बजे इतनी गर्मी हो रही है, दोपहर में क्या होता होगा। हमारे रूम पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती अंदर, और आज बड़ी गर्मी लग रही है। मास्क मैंने अभी उतार दिया, इतना सफोकेशन हो रहा था ना। तो अभी जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो मास्क लगा लेंगे, क्योंकि विदाउट मास्क हम कहीं भी नहीं जा सकते, बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मास्क इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप होती है बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही हल्की सी। थोड़ा सा इसमें प्रेशर पड़ा नहीं कि ये टूट जाती है, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। टाइम हो गया है 11:20 और हम एक काम करके निकल गए हैं रिलायंस मार्केट की तरफ। बहुत ज़्यादा धूप है इधर क्या मतलब सभी जगह धूप है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है इधर। रिलायंस मार्केट आने वाला है, सिर्फ 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे रिलायंस मार्केट, इतनी कड़ाके की धूप में। लास्ट बार हम कब आए थे रिलायंस मार्केट, याद है कुछ? वो रहा रिलायंस वाली बिल्डिंग। आई थिंक हम लोग जनवरी से भी पहले आए नहीं है, मतलब पिथौरागढ़ आने से पहले आए थे। पिथौरागढ़ जाने से पहले आए थे। पिथौरागढ़ से आने के बाद हम लोग नहीं आए रिलायंस मार्केट। अगरबत्ती ले लेते हैं, मुझे अगरबत्ती चाहिए थी। 120 हाई क्वालिटी अगरबत्ती स्टिक्स। ये वाली ले लेते, सैंडल वाली, सैंडलवुड, ये बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले अगरबत्ती, आगे चले। लिस्ट निकाल लेती हूँ, मैंने लिस्ट बना के लाई हूँ मैं। ये रही हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक। चाय पत्ती हमारी वाली आगे पे होगी। आरंग कड़क टी,
टाटा की चाय पत्ती नहीं है। ताजमहल छोटा ही चाहिए, चाय हम लोग ज़्यादा नहीं पीते हैं वैसे भी। ये ठीक है। एक रेड लेबल भी है, रेड लेबल भी हम लेते रहते हैं कई बार। सेम प्राइस है दोनों का, सेम प्राइस है दोनों का। अब आपकी चॉइस बताओ, ताजमहल या रेड लेबल? ये है सब, ये इलायची इलायची वाला, ये ले लो। रेड लेबल, ओके। ओरियो बिस्किट, इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं मैंने सुना है। चॉकलेटी सैंडविच बिस्किट, ये सारे चॉकलेट वाले ही लग रहे हैं। कितना रश है यहाँ पे। ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल और वो रिफाइंड ऑयल। दोपहर के 1:45 बज गए हैं, हम लोग शॉपिंग करके आ गए। अभी ट्रेंड्स के बाहर पे हैं, ट्रेंड्स कह रही हूँ सॉरी, रिलायंस मार्केट के बाहर पे ही हैं। आइसक्रीम ली हुई है, ये पिघल जाएगी तो इसलिए सबसे पहले आइसक्रीम खाएंगे, फिर 1-2 जगह और जाना है हमें काम करने के लिए। आज पूरा दिन हमारा बाहर ही निकलने वाला है। क्यों, अच्छा लगा आइसक्रीम? आइसक्रीम बड़ी टेस्टी हो रही है, मेल्ट हो गई है इसलिए हम उसको फटाफट खा रहे हैं। मज़ा आया इतने दिनों के बाद आउटिंग करके ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है बाहर पे। तो शाम के 4:30 बज गए हैं, हम लोग मार्केट से आई थिंक आधे 1 घंटे पहले पहुँचे हैं और मैं बना रही हूँ लंच। आज हमको काफ़ी लेट हो गया है, बहुत सारे काम करने थे। हस्बैंड को एक्चुअली चोट लग गई, उनके हाथ में चोट लग गई, वो गिर गए थे, स्लिप हो गए थे ना, तो उनके हाथ में मोच आ गई, तो उस वजह से वो ड्राइविंग नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिक्कत हो रही थी उनको ड्राइविंग करने में, तो फिर बहुत धीरे धीरे आराम आराम से ड्राइविंग करते हुए आए। और फिर रास्ते में ट्रैफिक इतना था, 2-3 जगह पे हमें काम था, तो पूरा दिन आज हमारा बाहर निकल गया है। और भूख लग रही थी, रास्ते में हल्का फुल्का आइसक्रीम वगैरह हमने खाई थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, जूस पिया था, तो भूख लग रही है। मैं अभी पुलाव बना रही हूँ, मटर पुलाव। तो ये पता नहीं इवनिंग स्नैक्स कहेंगे इसको, क्योंकि 4 बज चुका है, खाते खाते 5 बज जाएगा, तो लंच तो स्किप हो गया है। ये हमारा इवनिंग स्नैक है, मटर पुलाव। पहली बार हम लोग इस तरीके से खा रहे हैं। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी ग्रोसरी क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। आज खूब सारा सामान लेके आए हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी तो सारा सामान मिल गया है। एक आध चीज़ें रह गई है, बाकी उसके अलावा सारा सामान हमें मिल गया है। तो खाना हमारा हो चुका है और छोटे मोटे सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। उसके बाद फ्री होके मैं आ गई हूँ यहाँ पे। एक्चुअली जो हम सामान लेके आए थे ना, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी थी, फ्रूट्स भी थे, तो उनको खाली करना है मुझे, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो मैं अलग से निकाल के रख दूँगी। और कई सारी दालें भी हैं, खुली दालें वगैरह भी हम लोग लेके आए थे, तो उनको मैं अलग रख रही हूँ, क्योंकि उनको मैं बाद में ही खाली करूँगी। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, इसके बाद मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मैं सिर्फ सब्जियाँ और फल निकाल के अलग से रख दूँगी, ताकि मैं उनको निकाल के वॉश कर सकूँ और छान सकूँ। तो बस यही काम मैं अभी कर रही हूँ। बाकी ग्रोसरी मैंने अभी अलग से रखी हुई है, उसको मैं कल क्लीन करके फिर उसके बाद अरेंज करूँगी। तो ये फल और सब्जियां लेके आए हैं। हरी मिर्च ताज़ी ताज़ी मिल रही थी आज वहाँ पे, तो ये लेके आई हूँ मैं। इनको वॉश करना है,
केले हरे हरे इसलिए लेके आए ना क्योंकि काफ़ी दिन तक चल जाएंगे ये, 1-2 दिन में पक जाएंगे, कल सुबह तक अच्छे से पक जाएंगे, तो कल से हम इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको रखती हूँ साइड में। इसके अलावा 2 अनार लेके आए हैं, एप्पल है, बीटरूट है और टमाटर हमारे ख़त्म हो गए थे, थोड़े से बचे थे तो टमाटर लेके आई हूँ। और लहसुन जो घर से लेके आए थे ना, वो लहसुन अब ख़त्म भी होने वाला है और वो ख़राब भी हो रहा है, तो अब मैं नया वाला लहसुन लेके आई हूँ। और ये है हरा धनिया, इसको मुझे छान के रखना है, नहीं तो ये कल सुबह तक सूख जाएगा पूरा। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।